नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मध्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है जून में एग्जाम है, क्लियर है। इस मंथ के लास्ट तक में आपको इसका एडमिट कार्ड से संबंधित सारा चीज़ जारी हो जाएगा, ठीक है। एकदम सब चीज़ जो है बोर्ड ने तैयार कर लिया है। तो आपको क्या करना है, तो आप सभी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है, जो चीज़ आपका छूट रहा है, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, अंतिम समय में, एग्जाम के अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक वहाँ से क्या होता है, तो 15 से 20% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टैली करेगा, मतलब रिपीट होता है। और हम जो अभी लगा रहे हैं यहाँ पर बेस्ट बुक लगा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है, खान सर का बुक है। ये नया भर्ती 2026 के लिए अभी अभी नया मार्केट में आया है। और ये 37वां दोस्तों जो है सेट लगाएंगे प्रीवियस ईयर का। इससे पहले 1 से 36 तक का दोस्तों क्लास हो चुका है। जिसका भी छूट गया है तो प्ले लिस्ट बना दिए, वहाँ पर जा करके दोस्तों जो है सभी लोगों को क्लास का रिवीजन अच्छे से कर लेना है। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले दे देते हैं, ताकि आप लोग बना के फिर ये क्लास करेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को अच्छे से अंत तक करेंगे। सुबह हमें प्रत्येक दिन ये क्लास 8 बजे आता है। और ध्यान रहे, 1:30 बजे वाला दोस्तों जो रिजल्ट वाला सीरीज शुरू किए हैं उसको कोई भी मिस मत करिएगा, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों जो है शुरू से जो है उसमें रिवीजन करवा रहे हैं। और बेस्ट कंटेंट, कथन कारण हो, चाहे इनमें से कौन सही है गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ला रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो 1:30 बजे रिजल्ट वाला सीरीज से भी कोई जुड़ना ना भूले, याद रखिएगा इसी चैनल पर, ठीक है। एकदम फ्री है, उसका A4 साइज में PDF भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग उसका प्रिंट आउट करा के अच्छे से रिवीजन कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा दोस्तों जो है इम्पॉर्टेंट नारा है। और यह आपको स्टंप एक्ट के तहत दोस्तों दिया गया था। यह अमेरिका में। आंसर ये C आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा C, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये बताइए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सभी लोग को पता है कि ये 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। और जनरल डायर ने इसमें जो है निहत्थे लोगों पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। आंसर क्या होगा, ए होगा। भारत एक डैश राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर सभी धर्मों को समान जो है देखा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने जो है प्रारंभ की थी या प्रस्तावित किया था, दलविहीन जनतंत्र की। तो ये जो किया गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, यहाँ से याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण इसका नींव रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, ये बताइए। तो भारतीय शांति सेना दोस्तों श्रीलंका में कौन भेजी थी, 5 का राइट आंसर ये C हो जाएगा, राजीव गांधी। क्या होगा ये, राजीव गांधी, यानी ऑप्शन ये C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी ऑप्शन क्या होगा, C हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। बाकी जो है एक क्षेत्रीय दल है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, यह नारा किसने दिया था। तो ये जो है अमेरिका के स्वतंत्रता जो है आंदोलन के दौरान दिया गया नारा था, जो कि दोस्तों ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने, अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है। संघवाद का अर्थ जो है क्या होता है, तो ये हो जाएगा संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, ये बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको C, यानी शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, C याद रखते हैं, यानी कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए, तो सिर्फ जो लगा दिया इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन दिया, उसमें से बताना है कि क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए।
तो बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मताधिकार की अधिकार हो, ये भी सही है। इसके बाद सुदृढ़ नागरिक जो पंचायती राज है, इससे दोस्तों जो है अभी मतलब नहीं है, लेकिन ईमानदारी दोस्तों, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्लियर रूप से, तो ये ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4 हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, मेन है लोकतंत्र में कि ईमानदारी पूर्वक एक प्रकार से जो है चुनाव व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो शिक्षित लोग हैं वो अच्छे लोगों को वोट दे, ताकि एक लोकतंत्र जो है अच्छा बन सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। तो नस्लवाद का अर्थ हो जाएगा रंग भेद, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध नहीं रखते थे, इस ऑप्शन में बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सी, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित यह नहीं थे। ठीक है, इनका संबंध नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित जो है मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था, ये बताइए। तो मताधिकार जो सम्मेलन था, यह दोस्तों आंदोलन जो था किस देश में चलाया गया था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, ब्रिटेन में दोस्तों जो है एक प्रकार से आंदोलन हुआ इसके लिए, तब जाकर के ये चीज़ों को लागू किया गया। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य लगा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में सदस्य न लगा होता तब यह अस्थायी सदन होता है, सदस्य है इसीलिए 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है 1/3 सदस्य सेवा निर्मित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो है डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जितने भी पंचायत के लेवल का दोस्तों चुनाव होता है, जैसे मुखिया चुनाव हो गया, सरपंच हो गया, समिति हो गया, वार्ड सदस्य, सभी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज जो कहा जाता है, ये आपको रॉबस्पियर को कहा जाता है। किसको, रॉबस्पियर, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है होने वाला वर्ष बताइए, जिसको दोस्तों दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी के तहत जो है आपको मतलब कि गांधी जी जो है मान गए थे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। ठीक है, तो ये जो होगा 1931 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था। धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य दोस्तों चीन नहीं था, बाकी जापान, जर्मनी, इटली ये सभी धुरी राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से संयुक्त कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनका अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक अलग अंग हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो तैयार हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से जो है भारत कब लौटे। तो गांधी जी जो है 21 वर्ष के बाद आपको 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर 1915 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, यानी राष्ट्र संघ का जो है गठन। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन, यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, ये बताइए। तो ये गलत जो हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है अपनाया गया, यानी आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित करिए। क्या करना है, सही सुमेलित। तो सही सुमेलित यहाँ पर सी हो जाएगा। जैसे जो है स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में जो है, जो RSS अभी कहते हैं, इनका स्थापना 1925 में ही हुआ था, याद रखना है। ठीक है, ये आपका जो है सही है। बाकी जो है आपको जो है ऑप्शन दिया गया है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर है, मिस्टेक है। ठीक है, और जो है हेडगवार, डॉक्टर हेडगवार ने जो है ये RSS की स्थापना किया था 1925 में। इसका मुख्यालय जो वर्तमान में भी नागपुर था, पहले भी नागपुर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। जाट जो है काफ़ी शक्तिशाली हुए थे, तो ये चूड़ामन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पेशावर एक काबुल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ता है क्या, तो जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं खैबर दर्रा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर, तो फर जो हो जाएगा दोस्तों ये अल्पाइन वन से हो जाएगा। क्या होगा? अल्पाइन वन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाथुला दर्रा डैश राज्य में है? तो नाथुला दर्रा दोस्तों जो है ये आपको हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। इसी दर्रा से चीन का सीमा जो है सिक्किम से लगा हुआ है और यानी कि भारत से लगा हुआ है। ठीक है। वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वन से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको सी, अकेसिया। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अकेसिया याद रखना। नदी जो बिहार का शौक कहलाती है, कौन सी नदी है? तो बिहार का शौक जो है कोसी नदी को कहते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना मार्ग ज़्यादातर ये नदियाँ बहती है, बदलती है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की आज जो है घूर्णन अवधि बताइए। चंद्रमा की घूर्णन अवधि हो जाएगा ये 28 दिन, यानी आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 28 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो होता है ये उत्तर पूर्व मानसून से होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, गोदावरी नदी यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ष जिसमें कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, वह दोस्तों था कौन? तो वह वर्ष जो आपका हो जाएगा ये 1992 का वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना है? तो भारत में रेल मंडल की वर्तमान में जो संख्या हो जाएगा 35 का दोस्तों, तो ये 18 हो गया है। कितना हो गया? 18। सबसे बड़ा जो रेल मंडल है वो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये 18 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। आंसर सी होगा। भारतीय राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार में बिहार नहीं आता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? तो वह जो है यहाँ पर ये पृथ्वी का परिभ्रमण गति से जलवायु परिवर्तन जो है प्रभावित नहीं होता है। 2001 के जनगणना अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की जो है संलग्नता जो है द्वितीय सर्वाधिक रही? हालांकि ये देखिए PYQ का क्वेश्चन है, लगभग ये एग्जाम जो हुआ था 2012 के आसपास में हुआ था। ठीक है। इसीलिए आपको इस टाइप के प्रश्न पूछा गया और आपको यहाँ से एक आइडिया यहाँ से मिलता है कि आपको इस टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 2011 के बेस पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपको तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। वर्तमान में जो है आपको तृतीय क्षेत्र ही है, ये सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द जो होगा ये संज्ञा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शांति से बैठकर अपना काम कीजिए में रेखांकित जो है शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो क्रिया विशेषण का जो प्रकार है ये हो जाएगा रीतिवाचक का। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, रीतिवाचक। दोस्तों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित जो है क्रिया विशेषण शब्द के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तो सही विकल्प अगर चुनेंगे तो ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर छांटे। सही उत्तर छांटे साइनागार, साइनागार, कातर, उसके बाद है हिमालयी संरचना। ठीक है। हिमालयी संरचना के आधार पर क्रमशः दोस्तों इनका परिचय क्या है? तो इनका जब परिचय देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यौगिक रूट और योग रूट। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है बहुव्रीहि समास में डैश होता है। तो बहुव्रीहि समास में दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? तो ये होगा सी। तृतीय पद इसमें क्या होता है? तो प्रधान होता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ प्लस शाला। पाठ प्लस शाला जो है आपको पाठशाला के मेल को आप क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम संयोग। ठीक है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। इसे हम संयोग कह सकते हैं, संयोग, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई विकार सहित मेल न हो करके अविकारी मेल हुआ है, इसीलिए पाठ प्लस शाला जो है एक संयोग में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटेंगे तो ये आपको ए हो जाएगा। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी जो बनाता है ये आपको हो जाएगा त्वचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो आपको प्राप्त होता है वो धूप से होता है। ठीक है। सूर्य की रोशनी से, तो इसीलिए त्वचा पे लगता है तब जाके विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप दोस्तों कहाँ हुआ था?
तो ये जो है हुआ था दोस्तों ब्राज़ील में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंगारू कहाँ का मुख्य फसल है? कंगारू कहाँ का मुख्य फसल है ये बताइए। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं दोस्तों 24 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसका स्थापना हुआ था 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपको सी, पेरिस। क्या होगा? पेरिस हो जाएगा आंसर, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी फुटबॉल से। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पर, वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा सी, ईज हो जाएगा यहाँ पर ईज होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक फिर से, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर अगर करेंगे तो आपको आर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से फिल इन ब्लैंक है, दिया है आई बाउट ऑल दिज बुक्स डैश ओनली आर एस, यानी कि जो है 700। राइट आंसर दोस्तों इसका जो होगा ये डी हो जाएगा, 4। यहाँ पर 4 जो है ओनली लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज सिंगुलर, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है इसमें जो हमेशा सिंगुलर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं? ये हो जाएगा यहाँ से मसल्स। आंसर क्या होगा? ये मिसल्स हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द यंग वन ऑफ ए गोल इज किड एंड दैट ऑफ ए हैन इज डैश। राइट आंसर जो होगा ये आपको बी हो जाएगा, किक। आंसर यहाँ से जो है बी हो जाएगा, चीक होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके लिए आपको बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो राइट आंसर ये आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसका भी एग्जाम दोस्तों मद्य निषेध का है, जून में एग्जाम है, इसका तैयार हो जाइए और बेहतरीन कंटेंट पढ़िए, बेहतरीन नोट्स पढ़िए, तब जाकर रिजल्ट होगा। इधर उधर करने से नहीं होगा रिजल्ट। यहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया, वैसे पढ़ लिया, नहीं होगा, ठीक है। आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसमें, बहुत ज़्यादा लोग जो है तैयारी कर एकदम मोच पिजा के रखे हैं कि इसमें हमारा वर्दी फिक्स है। इसीलिए आपको भी बहुत अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा और अच्छे से कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। और कहाँ मिलेगा? तो ये आपको उड़ान बैच में मिलेगा। उड़ान बैच लेते ही आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो प्लस उसका PDF मिल जाएगा, उससे आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा बात, आप जो है 25 ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा इसके साथ। फिर इसके साथ आपको लुसेंट का बुक जो है उसका पूरा टेस्ट सीरीज प्लस PDF मिल जाएगा। ये बेहतरीन बैच है। इसका जो है प्राइस आप लोगों के लिए 99 रुपया अभी किया जा रहा है, ठीक है। तो जा करके इस बैच से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है। एप्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, सर का नंबर, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे। प्ले स्टोर से बीनू एजुकेशन पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके बैच ले लेंगे। साथ में दोस्तों जो बिहार पुलिस की 22,000 प्लस वैकेंसी नई भर्ती आने वाला है, उसके लिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है। और ये वैकेंसी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ दिनों से बिहार पुलिस की वैकेंसी नहीं आया है, इसीलिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रहार बैच अभी से ज्वाइन करना है और अभी से तैयारी करना है नया भर्ती का, ठीक है, तब सिलेक्शन होगा। मात्र 249 रुपये इसका चार्ज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब जीरो से हीरो बनाएंगे। उसके बाद जो बिहार से इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं उसके लिए कर्मचारी बैच दोस्तों आ गया है। कर्मचारी बैच आपको पढ़ना है और ये आपको मात्र जो है मिल जाएगा कितना में? तो 249 रुपया में, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे ये भी बैच मिल जाएगा, ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं, सपना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ वो फ्लोइंग पेयर्स इन इनकॉरेक्ट पेयर्स को चुनना है, तो ये आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में खरीफ फसल का मौसम बताइए। दोस्तों खरीफ फसल पूछा जा रहा है। तो खरीफ फसल जनरली आप देखते होंगे बारिश के समय में ये बोया जाता है कि नहीं? यानी जुलाई अक्टूबर में ये आपको एक तरह से क्या होता है, जुलाई से अक्टूबर होता है, जून जुलाई के आसपास ये क्या होता है तो आपको बोया जाता है। तो ये पूरा पीरियड एक तरह से पूछ लिया है, ठीक है। जुलाई से अक्टूबर हो जाएगा आंसर, यानी जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, ये होता है ना। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा? जैव मंडल में रासायनिक पोषक जो है ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, जल के द्वारा, भूमि के द्वारा और वायु के द्वारा। दिया है प्रोटीन संश्लेषण जो होता है किस में? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है राइबोसोम, इसीलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है।
खाद्य श्रृंखला के उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं किस रूप में? तो इसको बदलते हैं दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24D कई बार पढ़ा है। 24D जो है खरपतवार नाशक दवा है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। खरपतवार नाशक दवा है, याद रखिएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। जैसे कोई फसल आप बोते हैं तो उसके साथ में देखिएगा खरपतवार भी आपको निकल जाता है, जिसको आपको हटाना होता है। तो ये जब दवा छिड़केंगे तो ये आपको क्या होगा? तो खरपतवार आपको जो है मतलब कि हट जाएगा, नियंत्रण में फिर आपको आ जाएगा। पुनर्रुद्ध भवन की जो है विशेष क्षमता किस में पाई जाती है? ये जो पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पेरीफोरा जगत में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद है यहाँ पर मेढक, टिड्डा, घास, सांप। कह रहा है कि घास प्रथम पोषी स्तर पर है, तो तृतीय क्या होगा? मतलब घास को यहाँ पर उत्पाद में नहीं रखा, डायरेक्ट जो है प्रथम पोषी तक में रखा, स्तर पर रखा है। ठीक है, तो घास के बाद दोस्तों क्या होगा? घास कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है, और मेढक को फिर सांप। तो यही होता है। तो यहाँ पर घास जब दे दिया है कि पहला है, तो घास के बाद क्या होगा? घास को कौन खाता है? टिड्डा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर दूसरा स्थान पे टिड्डा, तीसरा पे क्या हो जाएगा? मेढक। तो क्या पूछ रहे हैं? तृतीय, तो क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ से? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर करके दिया है। यहाँ पर देखिए प्रथम पोषी स्तर, तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को दोस्तों जो है आपको जो है मेढक खाता है, और मेढक को सांप। तो ठीक है, प्रथम जब दे दिया तो सही है, मेढक होगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप फिर चौथे पे चला जाएगा तब। अगला क्वेश्चन है, अगर वो प्रथम पोषी स्तर नहीं देता ना, तब दूसरा हो जाता है, क्योंकि घास जो तो उत्पादक है वहाँ से उत्पन्न होता है वो चीज़ें। दिसंबर 1984 में जो है घटी भोपाल में गैस दुर्घटना जो है कि जहरीली रिसाव जो हुआ था, कौन सा था? तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि 1984 में 3 दिसंबर से 4 दिसंबर को, 3 दिसंबर के रात को हुआ था दोस्तों, ये 12 बजे। इसीलिए बहुत ज़्यादा दोस्तों जो है लोगों की जान चली गई थी। एक खास श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है? तो हर चरण पे ऊर्जा दोस्तों जो है 10% घटती है। पढ़ाएं ये पूरा फूड चेन। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में जो है पाए जाने वाले अनुकूलन है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन, तो ये आपको हो जाएगा पर्णाव पर्व और पर्णशूल। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण का मान इसके जो है बीच का मान होता है। आपतन कोण, तो ये हो जाएगा आपको सी, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के मान के बराबर। आंसर सी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको सी। धारा की दिशा और धारा का मान जो है दोनों बदलते हैं। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को जो कहा जाता है ये वर्णपट्टी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या होगा? दिए गए ग्राफ तो दिया नहीं है इसका, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर सी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, यदि दिया है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वरोही किसको कहते हैं? जो उस पर आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो पीछे की तरफ गिरने की चांस होता है, आशंका आ जाता है गिर जाएंगे। तो ये विश्राम जरूरत है, क्योंकि घोड़ा जो होता है वो विश्राम में होता है, और अचानक चलेगा तो अब क्या होगा? गिरने का चांस हो जाता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा जो है क्या होता है? तो ये उत्पन्न उष्मा हो जाएगा आपको विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आंसर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ए याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक दोस्तों μ1 से चल करके दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक μ2 है प्रवेश करती है, तो अगर आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण अगर आर है, तो साइन आई बटा साइन आर क्या होगा? तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा है, क्या हो जाएगा? μ2 हो जाएगा, है ना। दोनों द्रव्यमानों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको G/2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान बताइए। तो बल का मान जो हो जाएगा आपको कितना? तो 0.25 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब दोस्तों दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत क्या हो रही? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तब क्या होगा? अगर एक माने कि दो समांतर तार है और एक ही दिशा में हो रहा है धारा प्रभावित, तो इसी केस में आपको क्या होगा दोस्तों? तो आपको एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जो है द्विघात समीकरण के
मूलों का योग अगर और गुणनफल दे दिया है तो समीकरण निकालिए। तो इसका तो आपको समीकरण बताया है ना कैसे निकाला जाता है, इसका तो फॉर्मूला ही होता है, उस पर आप निकाल लेंगे। तो राइट आंसर ये x² - 6x प्लस आपको 3 = 0 निकल जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये आपको ऑप्शन 81 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित दिया है इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सतत का मतलब जो है पूरा पूरा लिखा नहीं जा सकता एक प्रकार से इसको, ठीक है, माने कि वो कटेगा ही नहीं पूरा। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ए जगह इसको जब निकालेंगे तो 0.75, 0.15, 15, 15, 15 फिर बाद में आते रह जाता है। ठीक है, इसका निकालना है यहाँ पर सरलीकरण x का मान, तो दोनों साइड इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 144 + 25 169/144 यानी 13 कितना हो गया 12। इधर करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा और x बराबर टोटल आपको निकलता है कितना, तब 5। आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है मतलब कि मान रख के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है और वृत्त के जो है केंद्र पर x डिग्री का कोण बनता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या हो जाएगा πr² थीटा बटे 360, यही होगा ना। और पाई थीटा के जगह क्या करना है, x डिग्री रखना है, क्योंकि x डिग्री ये आपको एक तरह से कोण का मान दे दिया है। तो जो है क्या हो जाएगा तब x πr² बटे क्या हो जाएगा 360। राइट आंसर हमारा क्या होगा 84 का। 84 का यहाँ पर देखिएगा तो ये डी में दिया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर 900 इतना 900 इतना, तो दोस्तों आर का मान निकालिए। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या होता है 900 900 बराबर फार्मूला, तो HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, उसी पे इसको निकाल लेना है। आंसर ये 40 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा जो है केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघुखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले तो लघुखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ से निकाल लेना है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपको बी निकल जाएगा। निकालेंगे इसको, PDF में ऑलरेडी आपको दिया हुआ ये सारा चीज़। ठीक है, और इसका PDF एक दिन पहले हम टेलीग्राम में दे देते हैं, तो सभी लोग बनाइए बढ़िया से टेलीग्राम से PDF ले करके, तब जाके मजबूत तैयारी होगा। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण जो है 130 डिग्री है तो आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा। तो ये जो कोण निकालेंगे दोस्तों फिर तो 87 का निकल जाता है, ये कितना, तो 155 डिग्री आपका हो जाएगा। आंसर यहाँ से 87 का क्या होगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इकाई स्थान पे अंक बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब लगातार संख्या है दोस्तों यहाँ पर लगातार है तो कभी न कभी तो यहाँ पे आपको जो है देखिए लगातार नहीं दिया है, हालांकि लगातार यहाँ पर नहीं दिया है, मिस्टेक है थोड़ा सा। 81 82 83 84 लगातार है, तो जब भी होगा जैसे 4 गुना यहाँ पे अगर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के बीच 0 हो जाएगा, या 2 गुना 5 करेंगे 0 हो जाएगा। तो इकाई पूछ रहे तो लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यानी इकाई 0 इसका आएगा। आंसर ए हो जाएगा। इस टाइप में तो आप आंख बंद करके बढ़िया से मार सकते हैं 0। अगला क्वेश्चन है, एक्स अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 = 0 है, तो दोस्तों 1/x + 1/बीटा 1/अल्फा + 1/बीटा तो निकाल लीजिए। यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है। इसको जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अल्फा बीटा बट्टे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। तो मूलों का योग बराबर बट्टे क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस जो है b बट्टे a, ये होता है ना। तो -b बटे a यानी कितना हो जाएगा -8 बटे कितना हो जाएगा 3। और गुणनफल कितना क्या होता है, तब c बटे a होता है। तो c कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। c बटे a होता है, c बटे a होता है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2 जो है आपको 2/2 हो जाएगा, 2 बट्टे c बटे a 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 और 3 आपका कट गया, 2 चौके 8 -4 है -4, ऑप्शन यहाँ से c हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक बेचा होता तो 5% लाभ। तो देखिए इधर हानि है तो कितना हो गया 80%, इधर लाभ है तो कितना हो गया 105%। इन्हीं दोनों का डिफरेंट कितना दिया है 100 दिया है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है 25 है, 2500 के 100, 4 बराबर अगर 100 तो 100% बराबर 400 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है ये बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों, यानी आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के मुख्य अवयव बताइए। तो बायोगैस का मुख्य अवयव हो जाएगा CH4 यानी मीथेन, H2 हो जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है,
न्यूक्लियॉन का मान दोस्तों जो है क्या होता है, न्यूक्लियॉन का मान होता है आपको यहाँ से न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। कैसे, तो देखिए न्यूक्लियॉन जो होता है वो जेड से डिनोट करते हैं, और जेड बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है, पी हो गया प्रोटॉन और एन हो गया न्यूट्रॉन। आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना है कि अभिक्रिया में डैश हो रहा है। देखिए H2S प्लस Cl2 बराबर, इसको जब रिएक्शन को कैलकुलेट किया है तो 2HCl प्लस S आया है। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, तो आपको Cl2 का ऑक्सीकरण की तरह यहाँ पर जो है ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित में से आबंध बताइए कौन सा है। तो इसमें जो आबंध हो जाएगा दोस्तों ये आपको डी हो जाएगा, त्रिक सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। नाइट्रोजन में अब होता है ना एन बराबर ट्रिपल बॉन्ड आपको देते हैं, आपको एन है ना N2 को। अगला क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया में बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें अभी ऑक्सीकरण देखेंगे तो एल्युमिनियम का हो रहा है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, ये हो जाएगा समावयव, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 3 है तो उसका OH जो है सांद्रता कितनी होगी। OH सांद्रता जो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर -11 हो जाएगा, ठीक है, 10 पावर -11। एक इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश, तो ये जो आप करेंगे तो आपको सी निकल जाएगा 1/1838 प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश मतलब माइनस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है, क्या कारण है। पेंसिल में दोस्तों इसलिए करते हैं इसका प्रयोग क्योंकि दोस्तों इनको जो है कागज पर चिन्ह जो है अंकित कर सकते हैं इनका प्रयोग करके, ठीक है। और ये कार्बन का अपर रूप है, बात सही है, लेकिन ये मेन रीजन में नहीं आएगा कि हम पेंसिल में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन के अपर रूप कितने हैं, 3 गो, मेन रूप से 3 गो याद रखिएगा। ग्रेफाइट हीरा सबको याद रहता है, आपको याद रखना एक फुलरीन जो है ये भी आपको क्या है, कार्बन का अपर रूप है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट दोस्तों जो है PYQ क्वेश्चन जो है आंसर का सेट नंबर 37। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चैनल पे बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, ठीक है। लाइक शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।